तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक हमारा जानते हैं बहुत ही खास टॉपिक है। देखिए, जब भी हम कुछ करना चाहते हैं ना तो सोचते हैं कि आज हम ये काम करके रहेंगे, पर वो काम हो नहीं पाता है। क्यों? अब कैसे नहीं हो पाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। हमारे समाज का जो आज मैं आपको समाज की बात करूँगी। जो हमारा समाज है ना, तो कहाँ पे रोक देता है, कैसे हम जो सोच रहे हैं उस चीज़ को हम कर नहीं पा रहे हैं। तो उसी टॉपिक पे आज हम आपसे बात करेंगे। देखिए, जीवन में एक्चुअली हम ना अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोचते हैं, बार बार सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम पढ़ रहे हैं तो हम इतना नंबर ले आएंगे, अच्छे से पढ़ लें। क्या हमारा सोचा हुआ चीज़ पूरा हो जाता है? नहीं ना। तो आज इसी चीज़ पे बात करते हैं कि कैसे अपने सोचे हुए चीज़ को पूरा करें। तो देखिए, आज हमारा वीडियो बहुत खास है, तो लास्ट स्किप करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा यार। क्योंकि हमने देखा अपने वीडियो में कि लोग देखिए देखते तो हैं, मायने ये नहीं रखता है यार कि आप 10 देख रहे हो या 15 देख रहे हो या 50,000 देख रहे हो। मायने ये होता है कि आप लोग हमें कितना पसंद कर रहे हो। एक लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, बस देख के चले जाते हो। दुख इस बात का होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ला के देती हूँ आप लोगों को। बहुत सर्च करने के बाद खुद को उस चीज़ में ढाल के अपनाती हूँ उस चीज़ को, तब आप लोगों को देती हूँ कि हाँ आप लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। इसलिए तो चलिए देखिए, आज हम एक्चुअली बात करेंगे आपके सोचे हुए वर्क पे। अगर हम पढ़ाई कर रहे हों, अपने जो समाज है ना यार, तो ये समाज जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि अभी रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट आया है तो बहुतों को बहुत कुछ मिला है। मतलब बहुत बच्चे लोग को अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं, बहुत बच्चे लोग थोड़ा सा कम नंबर से पास हुए हैं। उनके माता पिता उनके प्रति क्या सोचते हैं, आज मैं इसके प्रति बात करूँगी। देखिए, जीवन में यार हम ना जब पढ़ते हैं तो जब हम होश संभालते हैं और 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, तो हमारे आँखों में ना बहुत सारे सपने होते हैं। जैसे कि आपको बता दूँ, 10th पास करते हैं तो हमें सपना होता है कि हम आगे पढ़ेंगे, पुलिस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। पर क्या हमारा सोचा हुआ चीज़ होता है? माता पिता तो पुलिस की जगह इंजीनियर की तैयारी करवा रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहा है उसको डॉक्टर की तैयारी करवा रहे हैं। यार देखिए, हमारा सोचा हुआ चीज़ ना हमारे सामने कभी पूरा नहीं होता है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे या फिर कोई पेरेंट्स या समाज जो चाहे हम हो, सोचते हैं कि चलो आगे चल के कंप्लीट कर लेंगे, अपने आप पे होंगे। एक्चुअली होता क्या है, देखिए खुद की एक्सपीरियंस के दम पे मैं बता रही हूँ। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें अपनी सोच हमें सोचते रहे हैं कि हम मुकाम हासिल कर लेंगे, जॉब हासिल कर लेंगे, घर हासिल कर लेंगे, हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट हासिल कर लेंगे। पर होता क्या है, जो हमारे कर्म में लिखा रहता है। जैसे देखिए, हम पढ़ाई करने बैठते तो हैं, पर हम वहाँ पे पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान कहीं और हो जाता है। चलो हम थोड़ा सा रील देख लें, चलो यार थोड़ा सा हम कुछ दूसरा काम कर लें, तो फिर आएंगे तो पढ़ेंगे। ऐसे करके हमारा माइंड जो होता है ना, बिल्कुल मतलब काम, दिमाग में जो पढ़ा हुआ चीज़ रहता है वो भी निकल जाता है। टीचर के सामने वही बता, एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, जबकि याद रहता है। पर जब आपने कभी कभी एक चीज़ नोटिस किया है कि हम जब एग्जाम्पल की तरह एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें क्वेश्चंस मिलता है और हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। और जब पढ़ने के बाद कि अरे ये सब आता है, पर जब हमारे लिखने की बारी आती है ना तो सारा चीज़ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम काम नहीं करता है। हजारों की संख्या में हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारा दिमाग काम उस करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी गलती कैसी और कैसे दिमाग काम करेगा, आगे कैसे तो रेडी हो जाएगा, इसको मैं बताऊंगी, थोड़ी सी वेट करिए। तो देखिए, दिमाग जब हमारा काम कर देता तो क्या करें हम। देखिए, जब हमारा दिमाग वाकई में बंद हो जाए काम करना, हमें याद होते हुए भी हम भूल जाए, और कुछ बच्चों को देखते खटाखट खटाखट लिख लेने लगते हैं, ठीक है, हम डर जाते हैं अपने अंदर की। अब डर को निकालना है ना, तो सबसे पहले आप कहीं भी बैठे हो, चाहे कोई भी मुकाम हो, अगर आपको स्टेज पे ही कोई बोल दिया कि हमें आन के यहाँ पे 2 लाइन बोल देना है यार, तो वहाँ पे कैसे बोलोगे? पहले बेझिझक आप एक आंख बंद करो और कहो कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। आंख बंद करने के बाद अंदर से कुछ सोचो, अपने लिए पॉजिटिव थिंग्स सोचो। जब तुम्हारे अंदर वो हौसला आ जाएगा ना, तो तुम
10 करोड़ के बीच में आराम से बोल के आ जाओगे ईजिली। तो वही जब लिखने की बारी आती है ना, तो बकाने से बढ़िया है कि शांति से 5 मिनट बैठो। मैं मानती हूँ बहुत एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक चीज़ का, बट शांति से 5 मिनट टाइम दो और कहो कि मैं कर लूँगी। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ो, फिर दिमाग में लगाओ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। और फिर उसके बाद ना तुम धड़ाधड़ लिखते चले जाओ, तुम्हें चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया एग्ज़ाम हॉल की बात। फॉर एग्जाम्पल हम अपने बिजनेस करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं हम ऐसा बिजनेस कर लूँ, मैं ऐसा घर बना लूँ, और फिर वहाँ पे करते करते हमारा जीव एकदम बेचैन हो जाता है। और कोई होता है ना कि एकदम आराम से काम करते जा रहा है उसे, क्योंकि उसके अंदर हौसला है उस चीज़ को ना करने का, यार आराम से करने का हौसला है। तो तुम क्या उस चीज़ को करने के लिए दूसरे को पास जाओगे कि तुम मेरा काम करवाओ? नहीं, काम करना है तो खुद से करो। खुद से पहले खुद को उस लायक खड़ा करो, सोचो कि मैं कर दूंगा। और जब तुम ये जान जाओ कि मैं कर लूँगा, तो तुम ऑलरेडी कर लोगे। सोचोगे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तब तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो हेल्प किसी के हेल्प जो होता है ना, लोग जो हेल्प लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है। तो ज़िंदगी में जो सोच रहे हो अपने आप को उतारने के लिए, अपने आप को खड़े करने के लिए, अपने आप को सोचा हुआ पूरा करने के, तो पहले सबसे बड़ा चीज़ है खुद पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें खुद पे विश्वास ही नहीं होगा तो तुम दूसरे क्या काम करोगे? फॉर्म तो तुमने भर डाल दिया, चलो यार डाल देते हैं जॉब के लिए, और इंटरव्यू में जाने से पहले सोचोगे कि अरे यार मैं तो पास ही नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा। तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है। तुम 2 महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और फिर इंटरव्यू के टाइम में आ रहे तो बोल रहे हो कि मुझे तो फेल हो जाऊंगा। क्यों 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 ये माइंड में क्यों थ्रोट आ रहा है? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद पे उस टाइम विश्वास नहीं है। और जो बच्चों को, या कोई भी हो, A to Z अदरवाइज कोई भी, जिसको अपने अंदर और अपने आप पे विश्वास नहीं होता है ना, तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। उसके अंदर सब कुछ हुनर होके भी कुछ नहीं करता, क्योंकि मेन वक्त पे वो डर जाता है। मेन वक्त पे वो, उसके अंदर की हिम्मत हार जाती है। नहीं, अगर तुम कुछ करो या मत करो, पर एक्टिव रहो, अपने आप को रेडी रखो, अपने आप को एनर्जी पूर्वक रखो कि हाँ मैं करूँगा करूँगा करूँगा, ऐसा करके तो तुम देखो वो 100% उस काम में सक्सेस होगा। और इतना जल्दी हो जाओगे, तुम्हें खुद विश्वास नहीं होगा। तो जीवन में उतार सकते हो कि अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को जानो। ये नहीं कि हम खाली निगेटिव में। अरे और हाँ, एक चीज़ और, ये जो हमारा समाज की मैं बात करी थी ना, ये जो समाज होती है ना, समाज तुम्हें ताना देने के लिए बैठे रहेगी यार। रियलिटी बता रही हूँ कि ये समाज जो है तुम्हें ताना देने के लिए बैठे रहेगी, तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी। तुम अच्छा करोगे तो कहेगा वाह वाह हमने किया, और जब तुम बुरा करोगे तो बोलोगे अरे यार ये तो ऐसा ही था, ये चला था, ये करने चला था, वो करने, मैं तो पहले ही जान रही थी कि ऐसा नहीं करेगा। समाज जो हमारा होता है ना, बकवास होता है। हम जिस समाज को लेके चलते हैं ना, वाकई में उस समाज का देखो ना, तो रियलिटी तुम्हें हमेशा पीछे ही रखता है। समाज को देखोगे, कुछ कुछ लोगों की बात अगर तुम सुनोगे, कुछ लोग तो तुम्हें बोल देंगे। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद की बात कर लूँ, मेरे साथ 10 लोग हैं, 10 लोग मुझे जान रहे हैं। अगर समाज, जिस समाज में मैं हूँ, अगर मुझे लोग जान रहे हैं कि ये वीडियो बना रही है, वीडियो बना रहेगी, तो क्या 10 लोग क्या बोलेंगे जानते हो? और क्या बोलते भी हैं जानते हो? यही बोलेंगे कि बकवास काम कर रही है, कुछ काम है नहीं इसलिए ये सब चीज़ कर रही है। और सर अगर इसमें हम सक्सेस हो जाते हैं, तो दूसरे लोग मुझे, इससे मुझे पैसा इनकम जनरेट होने लग रहा है, तो लोग बोले, जलना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये तो आलतू फालतू काम करती है, कहाँ से पैसे आएगा। और जब हो जाएंगे तो जलेंगे, अरे बाप रे ये तो ऐसे कमाने लगी। तो समाज देखिए, और मैं उन समाज के डर से, आप या मैं या फिर कोई अदरवाइज भी आदमी, समाज के, एक समाज क्या होता है, समाज आपको 9 दिन सुनाएगा, 9 दिन के बाद फिर 10वां दिन जैसे ही पूरा होगा उसको नया खबर मिल जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएगा, उसके पीछे पड़ जाएगा, समाज का खा। पर वो 9 दिन के बाद को सुनने के चक्कर में अपना भविष्य आप क्यों खराब कर रहे हो? आप बताओ, अपना भविष्य क्यों आप खराब कर रहे हो? नया 9 दिन का, 100 पुराना 100 दिन का। यार मैं अगर दूसरों की बात सुनकर आपके सामने अपना वीडियो लाना छोड़ दूं, अपनी गाइडेंस देना छोड़ दूं, आपको मोटिवेशनल वीडियो देना छोड़ दूं, आपको कुछ सिखाना और आपके अंदर की हिम्मत को जगाना छोड़ दूं, तो उससे समाज का क्या जाएगा? आप मुझे बताओ, उससे समाज का क्या जाएगा? कुछ जाएगा?
नहीं जाएगा। पर अगर वही समाज देख ले कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको हौसला देती हूँ, आपको सिखाती हूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताती हूँ, तो लोग उस पे जलेंगे, अरे यार ये तो वीडियो बना रही है। तो समाज का मतलब ही होता है कि, और जानते हो 10 दिन 9 दिन तक खूब बात होगा, अरे उसकी बीवी, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसका भाई, उसका बहन, उसका मतलब दुनियादारी, ऐसा करता है, ऐसा करता है। और 10वां दिन जैसा होता है तो जस्ट दूसरे के दिन बारी आ जाता है, दूसरे लोग के पीछे वो समाज पीछे पड़ जाएगा, अरे वो तो ऐसा किया, ये नहीं तब नहीं देखेगा 10वां दिन कि मैं क्या कर रही हूँ, 10वां दिन तो अगला मसाला मिल गया उसको। ये समाज का काम होता है। तो समाज के चक्कर में अपने भविष्य को आप मत बर्बाद करिए। समाज क्या कह रहा है उसके चक्कर में अपने आप को पीछे मत रखिए। माँ बाप आपको क्या कह रहे हैं ये सुन के अपने आप को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अपने अंदर के हुनर को देखो। देखिए घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए होते हैं। रियलिटी चीज़ बता रही हूँ, आपको सुनाते हैं, आपको सिखाते कुछ नहीं है। पढ़ाई करा रहे हैं क्योंकि उनका कर्तव्य है, पढ़ाई करा रहे हैं तो 2 मिनट आपके पास बैठ के आपको अपने ढंग से नहीं बताएंगे, ठीक ना, अपने ढंग से वो नहीं बताएंगे आपको। बट हाँ, आप अगर थोड़ा सा नंबर कम कर दो तो आपको डांट जरूर लगाएंगे। तो इस चीज़ को आप नोटिस करो यार कि तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें वो कम नंबर पे डांट रहे हैं इसलिए तुम दुखी मत हो खो, तुम बल्कि वहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स लाओ कि मैंने पढ़ा तभी तो मैं इतना नंबर लाया हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने ये वीडियो मेरा बनाने का बस एक पर्पस यही था। कभी अभी मैंने देखा कि बहुत सारे इंटर 10th पास किए बच्चे, 12th पास किए हैं बच्चे, उनके नंबर अच्छे खासे भी आए हैं। कुछ बच्चों ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही अच्छे नंबर नहीं आए हैं, और कुछ बच्चे हैं जिनका मीडियम आए हैं। तो उनके माता पिता का शिकायत मैंने सुना उनके माता पिता की शिकायत कि कुछ इतना मैंने पढ़ाया लिखाया और कोई काम का नहीं हुआ, इस नंबर से पास हुई है, ये नंबर लाई है, वो नंबर लाई है। तो मैं माता पिता लोग से, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि देखिए बच्चे हों चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, समाज का देखा पेची में मत अपने बच्चों के भविष्य को खराब करिए, बल्कि उन्हें शाबाशी दीजिए कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया फिर भी तुम इतने अच्छे खासे नंबर लाए हो, चलो बहुत बड़ी बात है। समाज का पेचा पेची में वो फर्स्ट डिवीजन आ गया तो तुम क्यों नहीं, ऐसे आन के ऐसे करने से आपके बच्चे टूट जाते हैं अंदर से। और जब टूट जाते हैं तो फिर उठने के नहीं, उनके मन में एक भ्रम बैठ जाता है, भ्रम ये बैठ जाता है कि हम तो कितना भी अच्छा नंबर ला दें हमारे माता पिता को वो पसंद ही नहीं आता है। तो ऐसे भ्रम को आप लोग मिथ्य कीजिए, उन्हें बल्कि नंबर कम ही सही आया है उन्हें सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जानते हैं जैसे आप अपने नौकरी में अपने आप को झोंक देते हो कि मुझे पैसा कमाने के लिए मैं पैसा कमाऊँ और इतना खास पैसा कमाऊँ, इतना बेसिक पैसा कमाऊँ कि मैं इतना इतना से इतना पहुँच जाऊँ, तो उसी तरीके से बच्चा भी मेहनत करता है, कि परिवार भी मेहनत करता है कि हाँ वो चीज़ मुझे हासिल करना है, तो आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो। बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बच्चे को शाबाशी दीजिए, बच्चे को ये मत कहिए क्या तुमने इतना नंबर आने के, उसके दिल को मत तोड़िए। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मुझे। मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा है, और इसमें अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात को सुन के आपके बच्चे अगर कुछ कर लेते हैं, उनके दिल को धक्का लगता है, गलत रास्ते सुसाइड कर लेते हैं, तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा। आप मुझे बताइए आपके हाथ में क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए नम्र निवेदन है आप सभी फैमिली से और इस समाज बेफालतू वाले समाज से कि तुम अपना काम करो और बेफालतू वाले अपने बच्चों और अपने दूसरे के पीछे पड़ो मत। और जो भी पेरेंट्स के बच्चे पास हो रहे हैं उन्हें मोटिवेट कीजिए, अगर फेल भी हो गए हैं तो मैं साफ़ सुथरा फेल भी हो गए हैं तो आप उन्हें मोटिवेट करिए कि आगे, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, चाहे आने वाला सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है कि उसमें बच्चे क्या कर लें, कब क्या कर लें, कोई अता पता नहीं है। इसलिए पहले से ही मोटिवेट करने में लग जाइए, उन्हें साबित कि हाँ हमारा बच्चा अगर कम भी नंबर ला रहा है तो क्या हुआ, आगे पास हुआ। बच्चे के मन के ये भ्रम को, मन दर का डर को दूर करिए। बच्चा डरा हुआ रहता है, आप लोगों को पता नहीं है, तो हर बच्चा डरा हुआ रहता है कि मेरा नंबर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, वो पहले से ही डरा हुआ रहता है।
और जब वो डरा रहता है तो आपके सामने आने से भी वो आपकी इतनी एक्सेप्टेड उससे हो जाती है, इतना ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि वो बच्चा डर जाता है और वो डर से भी बहुत कुछ करते हुए भी कुछ ना करने का फैसला लेता है। इसलिए सुसाइड की जनसंख्या बढ़ जाती है। इसलिए नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को बचाइए और अपने आप को मोटिवेट के साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट कीजिए और जीवन में उन्हें बहुत हौसला दीजिए। और हर बच्चे से मैं निवेदन करती हूँ कि तुम लोग खुद को देखो, माँ बाप हो या सोसाइटी हो या समाज हो, उनकी बात की परवाह मत करो। खुद को देखो कि तुम कहाँ कंफर्ट हो। तुम जितना नंबर लाए हो, जितना तुम वर्क करे हो, वो सारा चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम किए हो। तुम्हें ये चीज़ को माइंड में रखना है। तुम जॉब के लिए भी जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि 10 के बीच में तुम अकेले जा रहे हो, 10 के साथ 50 नहीं जा रहे हैं। अपने आप को महत्व दो यार, अपने आप को जानो, अपने आप की इम्पोर्टेंस देना सीखो, अपना जो सोच रहे हो उसको करो। और ये नहीं कि हम उसको करने में अपने आप को समाप्त कर ले, नहीं, तुम करने के लिए एक कदम भी बढ़ा रहे हो ना तो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा चीज़ होता है, चुनौती होता है। कोई भी रास्ता हो बिना चुनौती का पूर्ण नहीं हो जाता है, ये जान लो तुम लोग। इसलिए कभी भी अपने माता पिता की बातों को बुरा मत मानना, सोसाइटी के बातों का बुरा मत मानना, समाज का बुरा, क्योंकि उनका वो काम ही फालतू है। उनका बच्चा, उनका लड़का, उनकी बीवी, उनकी पत्नी, उसकी बहन, उसका दादा दादी, उस समाज का 10 दिन वो घूमते रहता है। बवंडर देखे हो ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वही बवंडर है वो। उस भवंडर में मत फंसो। तुम एक कदम बढ़ा रहे हो, तुम ये देखो कि मैं एक कदम बढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ कितने लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे साथ तुम्हें जो ताना देते होंगे वो तुमसे तुम्हारे साथ कदम बढ़ा के दिखाए तब तो देखोगे। इसलिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखो, हमेशा अपने आप को ये सिखाओ कि देखो यार, ये मन में रखो कि मैं कर सकता हूँ और किया हूँ। कहने वाले तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनकी बातों को, जो समाज की बातों को सुनना स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोग पीछे रह जाओगे। तुम्हें समाज नोच को खाए बैठी है, नोचने के लिए, नोच नोच के खाने के लिए बैठी है यार। इसलिए उस नोच के खाओ मत, उनकी शिकार मत बनो, उन्हें जवाब दो और अपने ढंग से दो। लोग कह रहे हैं कि तुम पढ़ो 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 या तुम इंटरव्यू दो तो पास नहीं, अरे यार तुम जिसमें कंफर्ट हो वही काम करो। लोगों का चीज मत ऐसे करो जो फालतू वालतू के चक्कर में पड़े हैं। अपने आप को देखो, अपने आप के बारे में सोचो, मैं तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है। सोचो तुम्हारी वैल्यूएशन क्या है, अपना तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हें कहाँ वैल्यूएशन देता। हमेशा पॉजिटिव थिंग्स सोचो। बहुत दुखित घटना है ये, मैंने देखा माता पिता लोगों को। आज से नहीं, ये परंपरा हमारा समाज के प्रथा बनते आ रहा है सबके, मुझे टॉपर चाहिए, टॉपर चाहिए, टॉपर चाहिए। अरे भाड़ में गया टॉपर यार, तुम 10% लाए हो ना, लाए हो ना जी, कौन दिया है तुम्हें? 10% लाए हो तो कौन दिया है तुम्हें 10%? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें आन के लिखा है? तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने बैठे थे? नहीं, अपने दम पे लाए हो। ये 10% देख के तुम खुश हो जाओ कि हाँ हमने लाया है, चल इस बार नहीं अगले बार करूँगा करूँगा, ये मोटिवेट अपने आप को करो। 10% देख के मायूस मत हो, क्योंकि तुम्हारे मायूसी में हमारा कल भविष्य खराब है, आने वाला भारत खराब है। इसलिए तुम मायूस हो जाओगे तो ये इस भारत का एक बंदा नीचे हो जाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, हर समाज वाले, हर व्यक्ति से मुझे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। चाहे जो भी वर्क है, बच्चे छोड़िए, बड़े बुजुर्ग चाहे जो भी हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करने का काम करिए, ना कि उन्हें गिल्टी फील कराने में लगे रहिए कि वो दोषी है, दोषी है। देखो यार, समाज, जो तुम समाज समाज करते हो ना, समाज तुम्हें कुछ नहीं देता है, और समाज तुम्हें कुछ नहीं देता है, इसलिए तुम इतना दिमाग तुम्हारा टेंशन में आ जाता है। खुद को देखना, चाहे कोई भी उम्र के कोई पर्सन हो, खुद को देखना कि तुमने अपने दम पे सब पाया है या समाज तुम्हें दिया है। और जब तुम अपने दम पे पाए भी हो तो समाज तुम्हारे पीछा छोड़ दिया है या तुम्हारे पीछे परमानेंटली पड़ा था, आज भी पड़ा है। मेरी बात को तुम लोग गौर करो। मेरे देखने वाले हर वीडियो के पर्सन से मुझे है कि अपने आप को तुम लोग देखो, पहले खुद को ढालो, देखो पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ,
और समाज मुझे क्या कह रही है करने दो, मैं अपने में संतुष्ट हूँ। अब ये नहीं कहती मैं कि तुम गलत काम कर रहे हो तो उसमें भी संतुष्ट रहो, समाज को कहने दो, नहीं। देखो, इसकी विरोध मैं भी करती हूँ, गलत काम मत करो, पर जो तुम्हारे भविष्य को तुम्हें कुछ दे सकता है, तुम्हारा भविष्य को बना सकता है, जहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, वो काम में संतुष्ट रहो। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मतलब सारे रिलेशनशिप क्या कह रहे हैं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं। सुनो सबकी, पर दिल से नहीं। ये दिमाग है ना, यहाँ से सुनो और इधर से निकाल दो। करो वही जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि करना तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है, और भविष्य भी तुम्हें ही बनाना है। इसलिए समाज का सुनोगे तो ना भविष्य के रहोगे और ना दिमाग का रहोगे। इसलिए उन सबकी सुनो, चुपचाप सुन लो, पर उनकी बातों को कभी दिल से मत लो कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ इस चीज को आप लोग देखो, नोटिस करो यार, नोटिस। तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने के इतना बड़ा तुम लोगों को मैं गुरु मंत्र दी हूँ आज, ये वीडियो में कोई नहीं दिया होगा, वो भी सरल भाषा में। फिर भी मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो। इसलिए यार आप लोग से विनती है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लो। पसंद आया हो वीडियो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और जीवन में अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। साफ सुथरा बात कह रही हूँ, माता पिता चाहे कोई भी हो ना, देखो तुम 10 नंबर भी लाए हो पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। माता पिता मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं हमारा बच्चा तो 10% लाया है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं उस पड़ाव में कि हाँ हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। भाई पढ़ाई तो कर रहा है, हमारा बच्चा इंटरव्यू तो दे रहा है, भले पास मत हो, हमारा बच्चा हमारी बच्ची जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम पैर तो रख रहे हैं, इतना ही बहुत खास है। किसी को ताजमहल मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।